मैडम इनको चाहिए, आपका नहीं ख्याल, आपके अच्छे राब्ते हैं जो है जो इंडिया के अंदर जो सोचने वाले लोग हैं, आपको सुना जाता है, उनको कहें प्यार मोहब्बत से कहें भाई पाकिस्तान भी तरक्की करे, भारत भी तरक्की करे, आए दरवाजे खोलें, आए करतारपुर खोलें, आए बॉर्डर खोलें, लोगों को कारोबार करने दें। हम तो मोहब्बत का पैगाम भेज रहे हैं। वो कहते हैं कि कर्जे बंद कर दो, इनको IMF से ये कर दो, इनको हम बॉम्ब मार देंगे, इनकी हम ऐसी की तैसी भेज देंगे। मैडम आपको नहीं लगता कि हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंगेजमेंट की, वो हमें धकेल रहे हैं समंदरों में? आपको नहीं लगता कि ये इंडिया को ऐसे नहीं करना चाहिए? मोहब्बत मोहब्बत की बातें करनी चाहिए, थोड़ा बॉलीवुड का प्यार भारत पाकिस्तान में भी आ जाना चाहिए। सर ये कौन सी मोहब्बत है जिसमें लोग जाके फट जाते हैं? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैडम पाकिस्तान ने UN में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम मीडिएशन चाहते हैं, हम जुडिशियल प्रोसेसेस को वैल्यू देना चाहते हैं। भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये IMF से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। तो इसाक डार साहब आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए थे। सो पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, चलो ठीक है, दुनिया कर्जे तो लेती है, सारी दुनिया कर्जे लेती है, हम भी कर्जे लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, डायलॉग को? क्या समझती हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है इस ऑफर को मैडम कबूल? सर शायद उसकी रीजन ये है कि वो पहले उन्होंने कई बार डायलॉग करने की कोशिश की थी और जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें भी यही बात होती रही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो भारत के अंदर अटैक्स भी चलते रहे और उनको हम रोकने में नाकाम रहे और हमारी तरफ से कहा गया कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आप ही इंडियन टीवी पे जाते रहे हैं, मैं भी जाया करती थी, तो उधर यही बात होती थी, हमारे पैनलिस्ट आके कह देते थे कि ये नॉन स्टेट एक्टर है, गवर्नमेंट की तरफ से भी यही कहा गया। तो मेरे ख्याल है अब भारत जो है वो इस चीज में अब तैयार नहीं है कि जब तक आप इस चीज को नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर हमारी साइड से कोई जा रहा है और कश्मीर में जा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो तो वो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है जितनी उनकी साइड की सिक्योरिटी के लोगों की बनती है कि उन्हें रोका जाए। इस वजह से शायद मुझे लगता है कि अब वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। या तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बिलावल साहब की कि उन्होंने कहा है कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के लोगों को इनको दिया जा सकता है, हैंड ओवर किया जा सकता है, तो या तो वो पहले हैंड ओवर कर दें, एक आध को तो कर ही दें, एक को तो कर ही देना कम से कम, ताकि भारत को लगे कि हाँ हम सीरियसली अब इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को हैंड ओवर भी नहीं करेंगे, यहाँ पर उनको सपोर्ट भी जारी रहेगी, वो एक तरह का हाउस अरेस्ट करके ये बात भी चलती रहेगी और भारत से कहेंगे कि आप बात कर लें, तो वो क्या बात करेंगे? और बात तो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर बात हुई तो कश्मीर पर होगी या टेररिज्म पर होगी। तो उस पर अगर हम बात करेंगे तो आपके ख्याल से क्या बात की जा सकती है, जब हम अपने ही उन लोगों को बिठा के रखा हुआ है जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ भारत नहीं। ऐसे में भारत हमारे साथ क्या बात करेगा? मैडम इतने आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं भारत और पाकिस्तान के, कश्मीर के है, सियाचिन का मसला है, सरक्रीक का मसला है, LOC के मसले हैं, इतने सारे मसले हैं। और फिर आपको पता है कि दोनों साइड पे लोग जो है वो कारोबार भी करना चाहते हैं। तो ये इतने मसलों के बावजूद भारत बात नहीं करना चाहता। कोई एक तो मसला शुरू कर सकता है भारत। नहीं सर, जब तक टेररिज्म, उन्होंने साफ कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारत की गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक आप टेररिज्म नहीं बंद करेंगे, नहीं रोकेंगे, रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं होगी, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, ये तो उन्होंने कह कह के जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों को भी उनकी ये सेंटेंस याद हो गई है। तो जब तक ये काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? आप चाह रहे हैं कि वहां पर जो अटैक्स चल रहे हैं, जो यहाँ से गजवा हिंद और क्या क्या कह के जैद आमिर साहब और इस तरह के लोग भी बातें करते रहते हैं, उन तक को तो रोका नहीं जा रहा। यदि आप इसके सबकी स्टेटमेंट ना दें, इस तरह की वीडियो ना बनाए, जो लोग ऐसी वीडियो नहीं बना रहे उनके ऊपर तो एक्शन हो रहा है मेरे जैसे, लेकिन जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं जी गजवा हिंद हो जाएगा, हम भारत में ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको तक रोका नहीं जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, तो भारत कैसे भरोसा करेगा? आप बताइए, वो क्या बात करेंगे कि ठीक है हमारे यहाँ पर आके आपके लोग अटैक करते रहे कश्मीर के जिहाद के नाम पर या किसी भी नाम पर, और उसके बाद हम आपके साथ बिजनेस की भी बात करेंगे, दोनों तरफ के लोग ट्रेड भी करना चाह रहे हैं। इसके लिए डेफिनेटली अगर हम भी भारत की जगह होते हमारा भी यही जवाब होता। मतलब बात तो फिर वही है कि इंडिया चाइना से बात करना चाहता है, बेशक उन्होंने उनकी जमीन हथिया ली है, लेकिन हमसे नहीं बात करना चाहता। वैसे हम हमसे क्यों, चाइना से क्यों करना चाहता है? बेशक वो उनकी जमीन भी ले गए हैं, और इस पे आपको नहीं लगता कि चाइना से भी फिर ना करे बात? सर चाइना की तरफ से कभी टेररिज्म नहीं हुई ना, जमीन पे अगर उन्होंने कोई कब्जा किया है अगर चाइना ने, तो वो दोनों आपस में लड़के वो बार बार इधर से उधर होती रहती है, जो न्यूज आती रहती है, वो कहते हैं जी कब्जा कर लिया, राहुल गांधी कहते हैं जी जमीन पे कब्जा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर फिर दोबारा से
कुछ और खबर आने लगती है कि जी ये वापस ले लिया। उस चीज में मैं इसलिए नहीं बोलूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा उसकी नॉलेज नहीं है कि इन्होंने कौन सी जमीन ले ली और कब वापस कर दी, क्योंकि ये इनका चलता रहता है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना कि चाइना की तरफ से कोई टेररिज्म हुई हो, या चाइना के ऊपर भारत ने ये इल्जाम लगाया हो कि जी इन्होंने मुंबई अटैक कर दिया, या उसी जैसा कोई और अटैक हो गया, या उनके लोग मारे गए हैं, या कश्मीर में चाइना ने कुछ किया है। वो जो जमीन का झगड़ा चलता रहता है वो तो ऐसे ही सर जैसे हमारा और अफगानिस्तान का भी चलता रहता है। वो कहते हैं जी हम ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, ये केपीके भी हमारा है। तो ऐसे ही सालों से जो है चाइना और भारत की भी एक लड़ाई चल रही है, लेकिन ट्रेड तो उनकी कभी बंद नहीं हुई। मैडम देखिए ना, अब पाकिस्तान कहता है जी कि हमारे पास कुलभूषण यादव इंडिया का एक कमांडर मौजूद है, इंडिया बलोचिस्तान में दहशतगर्दी कराता है, टीटीपी को इस्तेमाल करता है, प्रॉक्सीज इस्तेमाल करता है। तो मतलब अब कहीं ना कहीं से बात तो शुरू करनी होगी ना। अगर भारत पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है तो पाकिस्तान भी तो यही कह रहा है कि आपका तो हमारे पास बंदा मौजूद है जो हमने बलोचिस्तान से पकड़ा। एंड देन ये जो टीटीपी एंड बीएलए की बात है, इसकी भी तो कोई वैल्यू है कि नहीं है, कि इसके बावजूद पाकिस्तान चाहता है कि आए इस सिलसिले को खत्म किया जाए। सर हम हमारे पास जो हमारे जो लोग हैं ना, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर, इसी तरह के कई दूसरे लोग और कई ऑर्गेनाइजेशन जो टेरर आउटफिट जो यहाँ कहलाते हैं, उनके नाम यूएन में लिखे हुए हैं, यूएन डेजिग्नेटेड है। वो जो हमने कुलभूषण पकड़ रखा है ना, उसका नाम तो है ही नहीं यूनाइटेड नेशन में। आप कहिए ना उनको, यूएन को कहिए कि इसका नाम भी जो टेररिस्ट में डाले, देखे जी ये बलूचिस्तान में ये करा था। हम कुछ साबित तो कर नहीं पाए। हाँ हमने पकड़ लिया है, 9 साल से हम रख कर भी बैठे हुए हैं, लेकिन यूएन में क्यों सर यूएन में नाम क्यों नहीं आता है कुलभूषण का? मेरी बात सुनिए, मैंने मिस कर दिया शायद। नहीं मैं मिस कर। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि एक इंडियन नेवी का बंदा पाकिस्तान में पकड़ा जाए, उसका नाम यूएन में आना चाहिए, या कि उसकी हुकूमत ये मानती है? देखें, इंडियन गवर्नमेंट ने कौंसलर एक्सेस मांगी, कुलभूषण यादव की मदर एंड वाइफ पाकिस्तान आई, सारा कुछ हुआ, वो मानते हैं हमारा बंदा, बलोचिस्तान से हमने पकड़ा। तो अभी कोई एविडेंस, मतलब यूएन से एविडेंस चाहिए? सर यूएन से ये एविडेंस चाहिए कि वहां पर टेररिज्म कर रहा था, ये नहीं कि ये इंडियन है। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये इंडियन है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि ये इंडियन नहीं है, ये नेवी का बंदा नहीं है। ये भी भारत की तरफ से कभी नहीं कहा गया। लेकिन हम ये तो साबित नहीं कर सके ना कि वो टेररिज्म करवा रहा था। मैडम इनको चाहिए, आपका नहीं ख्याल? आपके अच्छे राब्ते हैं जो है जो इंडिया के अंदर जो सोचने वाले लोग हैं, आपको सुना जाता है, उनको कहें प्यार मोहब्बत से कहें भाई पाकिस्तान भी तरक्की करे, भारत भी तरक्की करे, आए दरवाजे खोलें, आए करतारपुर खोलें, आए बॉर्डर खोलें, लोगों को कारोबार करने दें। हम तो मोहब्बत का पैगाम भेज रहे हैं। वो कहते हैं कि कर्जे बंद कर दो, इनको आईएमएफ से ये कर दो, इनको हम बॉम्ब मार देंगे, इनकी हम ऐसी की तैसी भेज देंगे। मैडम आपको नहीं लगता कि हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंगेजमेंट की, वो हमें धकेल रहे हैं समंदरों में? आपको नहीं लगता कि ये इंडिया को ऐसे नहीं करना चाहिए? मोहब्बत की बातें करनी चाहिए, थोड़ा बॉलीवुड का प्यार भारत पाकिस्तान में भी आ जाना चाहिए। सर ये कौन सी मोहब्बत है जिसमें लोग जाके फट जाते हैं? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये आप बॉम्ब लगा के लोगों को गोलियां मार के, ये कौन सी मोहब्बत है भाई? मुझे तो ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर कोई मुझे कहे कि जी आपके यहाँ जाकर और आपको गोलियां मार दी जाएंगी, आपका रिलीजन पूछ के आपको मार दिया जाएगा, या आपको वैसे ही जो है वो अजमल कसाब जैसे लोग पहुंच जाएंगे, जो मुझे अगर याद है तो वो खजूरे और चने लेके गया था, पता नहीं कितने दिन वहां उस होटल में रहना पड़ेगा उन लोगों को मारने के लिए। तो ये कौन सी मोहब्बत हम भेज रहे हैं यहाँ से, जिसमें लोगों की जाने जा रही है? मतलब वो मुंबई अटैक कह लीजिए, उड़ी, पुलवामा, पठानकोट, जिसको हम किसी चीज को हम नहीं मानते। हम कहते हैं नहीं भाई ये तो इन्होंने खुद ही किया था और हमने तो कुछ किया नहीं। और आगे से जो पब्लिक निकलती है वो पता लगता है कि वो हमारे लोग थे। तो सर ये ऐसे डबल गेम तो नहीं चलेगा ना। ये ऐसे आप करेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि हमसे बात भी करो, हमारे साथ ट्रेड भी करो। हम तो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, यानी उसके लड्डुओं के बीच में हम बम रख के दे रहे हैं, तो वो मोहब्बत का पैगाम तो नहीं होता ना। मैडम बात सुने, अब जो बीएलए है वो भी अब फॉर एग्जाम्पल आपने मेजर गौरव का नाम लिया, तो मेजर गौरव या बाकी सारे क्या कहते हैं? बीएलए को योलॉजाइज करते हैं, पसंद करते हैं, ये पाकिस्तान के फौजियों को शहीद करते हैं, अवाम पे हमले करते हैं, सारे वहां पे करते हैं, खुश पसंद करते हैं ना। आप देखें वो उनको कहते हैं जी हमने जो है वो बलोच स्ट्रगल चल रही है, पूरे मीडिया में। अभी पाकिस्तान में खबर नहीं आती, इंडियन मीडिया पहले चला लेता है, ठीक है। वहां पे एक बाबा बनारस है, एक एक्स का हैंडल है, वो पहले ही बता देता है बलोचिस्तान में क्या होना है। उसको उन्होंने, वो जारी बात है, वो भाई लोगों का वहां पे अकाउंट है, ठीक है, तो वो पहले ही बता देते हैं कि भाई जो है वो अब क्या होगा। उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे। लेकिन आप ये नहीं मानती कि वो यहाँ पे कुछ कराते हैं, लेकिन आप ये मानने को बिल्कुल तैयार हैं कि जनाब पाकिस्तान वहां पे बहुत कुछ करा रहा है, लेकिन वो जो उनके नेटवर्क्स हैं उसको आप सिंपली इग्नोर कर देती हैं। नहीं सर मैं इग्नोर नहीं कर रही, लेकिन
खत्म करें नेटवर्क आए मोहब्बत करें, ये हम कह रहे हैं बस। सर आप वहाँ खालिस्तान के लोग जो कनाडा में और कहाँ उनको सपोर्ट करेंगे आपके, जब आपके टीवी पे अभी जिस वक्त ये लड़ाई चल रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में, आपने वहां से पन्नू क्या नाम है उसका, उसको जी जियो टीवी पे आपके सबसे बड़े न्यूज चैनल पर बिठाकर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं सलीम साफी साहब। तो आप इस तरह के टेररिस्ट जो है वो टीवी पे बिठाएंगे जो भारत में कहते हैं, कभी कहते हैं पार्लियामेंट पर अटैक कर दूंगा, कभी कहता है एयरलाइन को अटैक कर दूंगा, और इस किस्म की बातें करते हैं। आप वहां पे जाके खालिस्तान वालों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और उसके बाद आप समझेंगे कि भारत जो है वो बलूचिस्तान का नाम ना ले। तो ये तो सर ऐसे तो नहीं होता ना। अब कि आप कुछ करेंगे तो जवाब में वहां से भी वही होगा। अगर आप खालिस्तान करना छोड़ दें तो हो सकता है वो भी बलूचिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दें, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। और आपने देखा है कभी दुनिया में कहीं देखा है कि किसी टेररिस्ट का टीवी इंटरव्यू होता हो? ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। आपने पन्नू को बिठाया, आपने सबसे मेन जो न्यूज चैनल है उसके ऊपर उसका इंटरव्यू लिया, आपने एहसान का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया गया, आपके सैयद सलाउद्दीन का टीवी इंटरव्यू हुआ है। मैंने तो दुनिया में नहीं देखा कि किसी टेररिस्ट का इंटरव्यू किया जाता हो जो पाकिस्तान में होता है। आपने कभी दरअसल मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कभी देखा है कि बहुत सारे जो बीएलए के स्पोक्स पर्सन है वो इंडियन मीडिया पे आके बोलते हैं? अब आप कहेंगे बीएलए के नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। नहीं, मैंने वहां के बलूचिस्तान बीएलए के स्पोक्स पर्सन, मैंने बीएलए के स्पोक्स पर्सन तो नहीं देखे, बलूचिस्तान के लोग देखे हैं। आज भी इस वक्त सर 8 दिन हो गए हैं आपके यहाँ बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं ना इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, जिनको हटाया गया, जिनको तंग किया गया। आपने देखा जाके? मैं गई हूँ, मुझसे पूछिए। सर आवाज गायब हो गई आपकी, क्या हो गया सर? नहीं आवाज नहीं बंद हुई। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपने कभी देखा बीएलए के लोग इंडिया टुडे पे बैठे होते हैं? आपने नहीं देखा होगा जी। मुझे मौका मिला है, मेरे साथ उन्होंने एक दफा एक बीएलए का बंदा बैठा दिया था, जो बंदा नकाब पहन के बैठा होता था। नकाब मैंने नहीं देखा, ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा। वो बंदा ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर सारा दिन बताता रहता है कि पाकिस्तान की फौज का ये हुआ है, पाकिस्तान की फौज का वो हुआ है। इंडियन मीडिया उसको दे देता है, ले लेते हैं ऑनलाइन, और वो कहते हैं जी हमने इतने मार दिए, इतने मार दिए। सवाल ये नहीं है मैडम, सवाल ये है कि यहाँ से मूव ऑन कैसे करना है। दोनों मुल्क जी, पाकिस्तान ज्यादा बुरा है, पाकिस्तान का 80% कसूर है, इंडिया का 20% बकौल आपके, चले मान लेते हैं, चले 90-10 कर लें बकौल आपके, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आप ज्यादातर पाकिस्तान का वो करती है ना, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कैसे चीजों को बेहतर, बात तो की जानी चाहिए ना मैडम। सर मैं पाकिस्तान को नहीं क्रिटिसाइज करती, मैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट चलाने वाले गवर्नमेंट के लोग हैं उनकी बात कर रही होती हूँ, उनकी पॉलिसीज की बात कर रही होती हूँ। मैंने कंट्री को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमें कुछ यानी गिव एंड टेक जो है वो होना होगा। मेरा ख्याल है अगर मैं होती तो मैं कहती ये लोग हाफिज सईद ले लें, एक मीटिंग कर लेते हैं, हर मीटिंग पे एक यहाँ से उठा के मार देते। अच्छा सीरियसली हमारे पास इतने हैं कि वो मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी, हमारे पास वो अनमोल रतन खत्म नहीं होंगे, इतने हमने बिठा के रखे हुए यहाँ पे। तो वो एक एक दे और उसके बाद एक मीटिंग कर ले, हाफिज सईद दे एक मीटिंग कर ले, मसूद अजहर दे एक मीटिंग कर ले। इतनी लंबी लिस्ट है, आप किसी को गौरव सावंत से पूछिएगा इतनी लंबी लिस्ट बताते हैं। तो वो एक एक देते जाए, बात करते जाए, एक एक देते जाए, बात करते जाए, तो वो होगा ये सर कि हम, मैंने जैसे कहा ना कि मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी, टॉपिक खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो दहशतगर्द या जो टेररिस्ट हमने पाल के रखे हैं वो खत्म नहीं होंगे, उसके बाद भी 4-5 बच जाएंगे। मजे की बात बताऊं मैडम, पूरी दुनिया में ना, वो आज मैं देख रहा हूँ आजकल इंडियन मीडिया के अंदर एक बात की जाती है कि जी वो देखें कि उधर यूएन में स्वाय तुर्की के कश्मीर का जिक्र किसी ने नहीं किया। कहते हैं ना अक्सर कि जी कोई बंदा कश्मीर का जिक्र नहीं करता, पाकिस्तान अकेला करता है, या तुर्की ने किया है। पाकिस्तान का मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जो, जिस तरह इंडिया कहते हैं ना पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, कोई दूसरा मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि जी पाकिस्तान कराता है। सो प्रॉब्लम क्यों कहेगा सर? क्योंकि वो कराते ही सिर्फ भारत में, या अब वो कह लेते हैं सर ईरान ने भी कहा है, सर ईरान ने जो अटैक किया था, ईरान यहाँ पे हमें क्यों अटैक किया था, उसने कहा था टेरर आउटफिट से हम उसको अटैक करने हैं, फिर जवाब में पाकिस्तान ने भी वहां अटैक किया। अफगानिस्तान भी यही कहता है, सिर्फ चाइना नहीं कहता, क्योंकि चाइना का और मसला, उसका इतना पैसा फंसा हुआ है कि वो एक बार टेररिज्म का टी भी बोलेगा ना तो वो तो गया। नहीं पैसा उनका कोई नहीं है फंसा हुआ। सवाल सिर्फ इतना है कि जो इंडियन कहते हैं, क्या इंडियन की बात को किसने माना है कि सही है? कोई भी नहीं मानता, ठीक है। इसी तरह आप वो कहते हैं जी पाकिस्तान अकेला रह गया। सो दुनिया में इंडिया तो बहुत बड़ा प्लेयर है ना, उसकी बात तो दुनिया को माननी चाहिए, ठीक है। तो कोई नहीं कहता, वो देखें, वो कोई दुनिया में इंडिया का इस सेंस में साथ नहीं दे रहा। जिस तरह पाकिस्तान का, चलो कश्मीर में थोड़े लोग देते हैं, लेकिन चलो ओआईसी बोलती तो है, हल्की फुल्की जब भी बोलती है वो तो बोलती है। बहरहाल मैडम आपको चाहिए आप कन्विंस करें इंडिया को कि वो टेबल पे बैठे हैं। हाँ ना, आप बोलेंगी तो, आप जब ओपिनियन तैयार करेंगी तो अब आप कहती हैं नहीं जो है वो पहले नहीं सर, मेरी कहाँ कोई बात सुनता है सर, मेरा छोटा सा चैनल है, मुझे कहाँ कोई सुनेगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान की आवाज बहुत बड़ी है, आपकी आवाज 1.4 बिलियन 1.7 बिलियन लोग सुनते हैं। सर कोई नहीं सुनता, मोदी जी ने चैनल बंद कर दिया। लेकिन सर मैं ये कह रही हूँ कि हमारे साथ तो लोग इसलिए भी खड़े हुए हैं ना कि जाहिर है कि उनके पैसा फंसा हुआ है हमारे पास,
कौन सी कंट्री है जिससे हमने पैसा नहीं लिया? तो सर जाहिर है सब चाहते हैं कि पाकिस्तान बना रहे, कहीं ना कहीं उनको कोई उम्मीद होगी शायद कभी पैसा मिल जाए। और जहां तक आप चाइना की बात कर रहे हैं, आप क्या बात करेंगे? चाइना का कोई पैसा हमारे पास नहीं है। ऐसा मत कहे, शी जिनपिंग की हालत खराब हो जाएगी सुन के, इतना पैसा हमने चाइना का पकड़ रखा है। शी जिनपिंग कहेगा लो, चीपा सामने कह दिया पैसा ही कोई नहीं है, तो बस शी जिनपिंग तो गया। चले मैडम, आपने आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप भारत को कन्विंस करेंगी कि बात करें, इंगेज करें। तो पहले तो इंडिया को मनाने से पहले तो आपको मनाना पड़ेगा, ये तो मुझे आज पता चल गया है। सर एक हाफिज सईद दे दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। चले ये भी आप ऐसे करें, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप कोर्ट में चली जाएं और वहां पे कहें जी कि हाफिज सईद इंडिया को दे दें, फिर यही जा सकता है। और तरीकाकार क्या, आप वहां पे कोई आप जो है ना वो कर दें, कोई अपील कर दें या कोई एप्लीकेशन वहां पे दे दें। वाह, यानी सर अब उस टेररिस्ट को देने के लिए, जैसे दुनिया टेररिस्ट मानती है, उसके लिए अब अदालत जाना पड़ेगा। सजा हो गई है उसको सर ऐसी सजा तो मतलब उसको मैं क्या कहूँ, जब आप ऐसी सजा भी दे दे। आप ये कहते नहीं नहीं, मुझे नहीं, मैं वैसे हाउस अरेस्ट रहती हूँ सर, मैं वैसे बाहर नहीं निकलती। आप ये कहते हैं ऐसी सजा तो मुझे भी दे दे, 32 साल की फार्म हाउस में रहने। हाँ बस बस बस, सब घर में आ रहे हैं, सब घर पे बैठे हुए। नहीं सर, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन अ सीरियस नोट, हाफिज सईद को दे दें, मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने डिबेट में सुना कि चीमा, जो कमर चीमा है, पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है या एनालिस्ट है, अपने आप को पता नहीं डॉक्टर बोलता है, तो वो बोल रहा है कि भारत हमसे बात करना क्यों नहीं चाह रहा। थोड़ी मोहब्बत की लफ्ज़ भारत हमारे साथ भी कर ले, मतलब कि तुम इस काबिल हो कि भाई साहब तुमसे बात करी जाए, तुम्हारी तरफ देखा भी जाए, ठीक है, तुम्हारे साथ ट्रेड की जाए। तुम इस काबिल हो ही नहीं भाई, क्योंकि तुम कश्मीर में क्या क्या करवाते रहते हो ना, पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया बात इसलिए नहीं करती है कि इंटरेस्ट बेस पूरी दुनिया होती है, मतलब कि हर कोई कश्मीर पर बात नहीं करता, लेकिन भाई साहब भारत ने कश्मीर के मुद्दे को बहुत बड़ा बनाया है, इंटरनेशनल लेवल पे लेके गया है भारत, और यूएन में भी बहुत कुछ कहा गया है। भले ही आज अमेरिका तुम्हारे साथ में हो रखा है और अमेरिका भारत को ऐसा वैसा बोल रहा है तुम्हारी वजह से, क्योंकि मतलब कि अमेरिका को शायद कुछ चाहिए होगा, तुम्हारे अड्डे चाहिए होंगे, या फिर वो चाइना काउंटर करने के लिए वो पाकिस्तान में आना चाह रहे होंगे। तो भाई कोई बात नहीं, अगर अमेरिका तुम्हारे साथ दे रहा है तो कोई बात नहीं। अमेरिका, तुम्हें पता है भाई अमेरिका कैसे खून चूस चूस के फिर तुमसे पैसा वसूलता है, अभी तो फिर एड दे रहा है, फंड दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी दुनिया कर्जा लेती है भाई, सारी दुनिया ना कर्जा लेती है, मानते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान भीख लेता है, एड लेता है, अमेरिका से लेता है, आईएमएफ से तो भाई साहब इतने इतने गुर्दे तक भाई साहब गिरवी लिखवा रखे हैं पाकिस्तानियों ने। जो पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है ना, वो भी लाखों रुपए का कर्जा ले कर्ज के साथ पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर। तो भाई ये बात छोड़ दो कि दुनिया, मतलब कि दुनिया लोन लेती, दुनिया लोन लेती है भाई, तुम कर्जे, वो तुम भीख लेते हो, गुर्दे तक लिखवा रखे तुमने पाकिस्तानियों के भाई साहब। और जो लोन वगैरह आता है, वो जो एड वगैरह आता है, वो सारा का सारा लंदन चला जाता है। लंदन, पेरिस, ये सब जहाँ पे भी रहते हैं ना, इनके स्टैब्लिशमेंट के बंदे रहते हैं, सब चला जाता है। फिर थोड़ा बहुत जो बचता है ना, वो डिफेंस में जाता है, डिफेंस में बड़ा हिस्सा जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत जो बचता है वो मिनिस्टर और भी ज़्यादा खा पी जाते हैं, मस्त तरीके से धंधनाते फिरते हैं। अब बात जो कह रहा है ना चीमा की, भाई सब बात करनी है, तो बात होगी सिर्फ कश्मीर पे और टेररिज्म पे, जो पाकिस्तान भारत के अंदर फैलाता है। आए दिन कश्मीर के अंदर जो तुम प्रोड्यूस करके भेजते रहते हो ना मिलिटेंट्स, वो बंद करने होंगे, तभी बात होगी, वरना बात नहीं होगी भाई। बात क्यों होगी तुमसे? क्या है, तुम ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो भाई साहब भारत को चाहिए? हम क्या करेंगे वो लाहौरी, वो टेररिस्टों को लेके भाई अपने पास, मतलब कि क्या करेंगे तुमसे बात करके भाई साहब? भारत कोई कब्जा भी नहीं करना चाहता भाई पाकिस्तान पे, क्या करेंगे हम? कब्जा करके भाई दे दिया, तुम्हें दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, रहो तर शांति से रहो। लेकिन शांति से नहीं रहोगे तो भारतीय फौज बता देगी तुमको कि क्या करना है। मैं बोल रहा था कि चाइना के साथ दोस्ती कर सकता है भारत, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता। अरे भाई साहब, चाइना हमारे यहाँ पे कोई टेररिज्म फैलाता है क्या? खटपट होती है बॉर्डर पे, मानते हैं भाई साहब, मानते हैं गलवान वैली वगैरह में खटपट होती है भाई, होती है, वो बॉर्डर एरिया पे हो जाती है, लेकिन ये नहीं है कि चाइना हमारे अंदर इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट बना पड़ा है कि वो आतंकवादी भेज रहा है। आतंकवादी नहीं भेज रहा है, वो भी एक बड़ा थ्रेट है, चाइना मानते हैं भाई, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि चाइना थ्रेट नहीं है, लेकिन वो ऐसे तुम्हारी तरह आतंकवादियों को ट्रेन करके नहीं भेजते भारत में। ये बात एकदम सच्चाई वाली बात है, ठीक है। तो भारत के साथ, चाइना के साथ भारत की दोस्ती हो रही है, अमेरिका भी फूका हुआ है और वेस्ट भी फूका हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि भारत को हमने खो दिया है, मतलब कि भारत के साथ जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात थे ना हमारे, वो सारे खो दिए हैं अमेरिका ने। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पे बोला था, ठीक है। तो धुरंधर मूवी है जो ना, धुरंधर मूवी लग चुकी है, और धुरंधर मूवी में सिंपली बता रहा हूँ,
पाकिस्तान को दिखाया गया, पाकिस्तान का चेहरा दिखाया गया, तो दुनिया के सामने नहीं है ना। वो मूवी आपको देखेंगे ना, जब मैं कल रात को ही मूवी देख के आया हूँ, रात का लेट नाइट शो था, उसमें मतलब कि इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया ना, मतलब कि यहाँ का इंडिया का एक वो होता है बंदा जो भाई साहब वहाँ जाता है, और पाकिस्तान के अंदर जाने के बाद ना वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में जो उनका माफिया है ना, जो कि वो सारा अरेंज करता है, और माफिया जो मिला हुआ है आईएसआई से मिला हुआ है, ठीक है, और उसके बाद वो बंदूकें वगैरह इस्तेमाल करके मतलब कि असला वसला लेकर फिर भारत में जाते हैं, मतलब कि तबाही मचाने के लिए। तो भाई उसमें पूरा दिखाया गया है, और वो बंदा इंटरनल पॉलिटिक्स में घुसा पड़ा है पाकिस्तान की, और भारत के लिए बहुत अच्छी बात है ये चीज़ कि भाई साहब हमें पता चलता रहेगा ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो सुधरेगा नहीं, कोई ना कोई साजिश रचता रहेगा। तो भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है कि भाई साहब वहाँ पे हमारा बंदा बैठा रहे तो बताता रहे कि भाई साहब क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही है। उस मूवी में ये चीज़ दिखाई गई है। बड़े बड़े एक्टर्स हमारे उस मूवी में हैं, ठीक है, संजय दत्त हो गया, और अर्जुन रामपाल हो गया, अक्षय खन्ना हो गया, आर माधवन हो गए, आर माधवन का किरदार निभाया है, मतलब कि आर माधवन ने अजीत डोभाल है जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उनका किरदार निभाया है। और फिर रणवीर सिंह है, ठीक है, जसकीरत सिंह के नाम से, मतलब कि उसमें उनका नाम मतलब मुसलमान के नाम रख रखा है, हमजा रख रखा है, लेकिन उस मूवी में जो उनका रियल नाम है वो है जसकीरत सिंह, ऐसे कुछ नाम है उनका, ठीक है। तो बड़े बड़े बाल कर रखे हैं उन्होंने, और मतलब कि बहुत अच्छी मतलब एक्टिंग एकदम बेस्ट लेवल की, और अक्षय खन्ना की भी बहुत मस्त एक्टिंग है उस फिल्म में। तो आप ज़रूर देखिएगा। मैंने इसलिए ये बात वीडियो में बोली है कि आप ऐसी मूवी को ज़्यादा प्रमोट कीजिए जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, जो हमारे नेशनलिज्म को प्रमोट करती है, वो तो ऐसी मूवी देखनी चाहिए। साथ साथ आपको ये बताता जाऊँ कि इंटरेस्ट बेस्ड होती है पूरी दुनिया, इंटरेस्ट बेस, कुछ आप दे तो कुछ आप ले, इंटरेस्ट नहीं है ना तो कोई किसी की तरफ देखता भी नहीं है। इंटरेस्ट से चलती है पूरी दुनिया, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं ना, जियो पॉलिटिक्स होती है, वो इंटरेस्ट बेस पे चलती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।